अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। विंटर सीज़न बिना कैरट केक खाए निकल जाए तो थोड़ी-सी ख़लिश रह जाती है। काफ़ी दिन से मेरा कैरट केक खाने को जी चाह रहा था और हमें ये विंटर में ही अच्छा लगता है, तो फिर वीकेंड पर मैंने इसे फाइनली बना ही लिया। चूँकि मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी पहले से ही है, तो फिर मैंने बहुत लंबी रेसिपी इसलिए डिटेल में नहीं बताई। मैं लिंक शेयर कर भी दूँगी और यहाँ इसको मैंने बेक होने के लिए ओवन में रख दिया है। इसका बेकिंग टाइम जो है वो 30 मिनट मैंने इसका टाइमर लगाया, लेकिन ये तकरीबन 22-23 मिनट में ये जो है बेक हो गया था। यहाँ देखें मैंने इसका 30 मिनट का इसका टाइमर ऑन किया है, लेकिन ये 22 मिनट में बेक हो गया था। मैंने तकरीबन 21 मिनट बाद इसको चेक किया तो केक जो है यहाँ पर देखें अभी 8 मिनट बाकी हैं, लेकिन केक जो है वो बेक हो गया है। और इसको ओवन से निकाल कर ढक कर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो, फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। ये मैंने ट्रे बेक बनाई है, लेकिन इसका केक भी बन सकता है। किसी भी किस्म का केक है उसकी ट्रे बेक बन सकती है और मुझे लगता है इस तरह ट्रे बेक ईज़ी रहती है। आपने केक बनाया है, उसको डीमोल्ड करना है, उसकी आइसिंग करनी है, वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे कोई सालगिरह है या वैसे कोई त्यौहार है, तो उस पर तो केक वैसे ही बनाना चाहिए, लेकिन जैसे अभी मैंने वीकेंड पर बनाया है, तो इस तरह वैसे घर में कोई बेकिंग करनी है, वैसे ही खाने को जी चाह रहा है, तो ट्रे बेक इज़ वेरी इजी ऑप्शन कि ट्रे में केक को बेक करें, उसके ऊपर जो भी आइसिंग लगानी है लगा दें और केक जो है वो तैयार है। कैरट केक की जो आइसिंग है उसमें क्रीम चीज़ डाला जाता है, वो चाहे तो बटर आइसिंग भी बन सकती है, लेकिन इसमें क्रीम चीज़ डाला जाता है और उसी वजह से ये थोड़ा रिच बनता है, थोड़ा क्लासिक बेकिंग है ये वाली। तो यहाँ मैंने बटर लिया है और इसमें क्रीम चीज़ डालूँगी। क्रीम चीज़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और चूँकि क्रीम चीज़ काफ़ी नमकीन होता है, तो इसमें आइसिंग की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा रखी जाती है। मैं रेसिपी का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप अगर बनाना चाहें तो उसे देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आइसिंग बना रही हूँ इस केक के लिए, वो क्वांटिटी में थोड़ी-सी ज़्यादा है, क्योंकि हमें कैरट केक जो है वो सही आइसिंग के साथ अच्छा लगता है, थोड़ी-सी आइसिंग के साथ ना हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसकी आइसिंग अगर आप इसी तरह ट्रे बेक बनाना चाहते हैं, तो इससे आधी भी बनाई जा सकती है। केक की आइसिंग जो है वो केक ठंडा होने के बाद ही करते हैं हमेशा से ही, लेकिन अभी जैसे ये क्रीम चीज़ की आइसिंग मैंने तैयार की है, तो केक ठंडा हो गया है, लेकिन बॉटम से थोड़ा-सा जैसे लूक वार्म सा मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन इसको मैं रख दूँगी क्योंकि इसमें बटर है, क्रीम चीज़ है, तो वो मेल्ट ही ना हो जाए। तो फिर ओवरनाइट मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया। अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो अभी मैं इसकी जो है आइसिंग कर दूँगी। सिंपल बस इसके ऊपर स्प्रेड ही करना है, कोई इसकी लंबी चौड़ी आइसिंग नहीं है। आपने देखा मैंने 2 ट्रे बेक बनाई हैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी केक के बैटर की, तो मैंने फिर इस तरह से 2 ट्रे में इसको बनाया है। तो मुझे वैसे भी इस तरह ट्रे बेक बनानी हो तो 2 ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि एकदम सारा खाया नहीं जाता है। तो जितनी एक ट्रे में है वो खा लिया, बाद में दूसरा खा लिया, कि सारा ही फिर एकदम शुरू हो जाए तो वो थोड़ा रफ़ लगना शुरू हो जाता है। और इसके ऊपर थोड़े से पिकान्स या वॉलनट जो हैं वो अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, तो मेरे पास पिकान पड़े हुए थे, वही मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और ये सुबह का नाश्ता है कैरट केक विद कॉफ़ी। मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से ये नाश्ता खाना चाह रही थी, तो बिल आखिर मैंने बना ही लिया अपने लिए।
ये बेड शॉप है बेंसन फॉर बेड। हम यहाँ इस एरिया में कारपेट देखने गए थे, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बड़े शोरूम है। तो ये बेड और फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर या लिविंग रूम फर्नीचर का शोरूम है। और ये स्टूल हमने बाय किया था DFS से, आई थिंक हमने बाय किया था, 100 पाउंड का था। और यहाँ पर देखें आई थिंक 300 से भी ज़्यादा इसकी प्राइस है। और बेड जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और इनकी कीमतें भी काफ़ी अच्छी हैं। ये बेड साइड रॉक है और इसमें USB लगी हुई है, काफ़ी अच्छा है। मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मैंने पूछ लेती हूँ, मैं इस तरह किसी शॉप में जाऊँ अगर वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। फिर आप ज़रा फ्री होकर बनाते हैं, कोई दे के मना कर दे तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर देखें इसके ऊपर USB लगी हैं, बेड के ऊपर भी लगी हैं कि चार्ज करने का झंझट ना रहे, जहाँ बैठे हैं वहीं पर फ़ोन आपका या लैपटॉप जो भी है चार्ज होता रहे। ये जो प्राइस इसके ऊपर लगी हुई है, आई थिंक ये किंग साइज बेड की है। और यहाँ ये साथ ये वाला पड़ा है, इसकी डबल बेड की प्राइस है। सिंगल, आई थिंक डबल, सिंगल और किंग साइज तीनों की प्राइस जो है लगी हुई है। और यही तीन बेड हमें थोड़े अट्रैक्टिव लगे। वैसे बहुत से और भी बेड हैं। और ये वार्डरोब जो है, फ्री स्टैंड वार्डरोब, मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगी और ये ऑफ़र पर थी, 10% ऑफ है। वाह वाह, कितनी ज़्यादा बचत है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ इसका ना, इसकी मेजरमेंट में लिखी होती है कि कितनी वाइड है, कितनी लेंथ है या कितनी डीप है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर में माप लेंगे, जहाँ हम रखना चाहते हैं वहाँ पर ये फिक्स आती है या नहीं आती। तो ये वहाँ के लिए काफ़ी बड़ी थी, तो ये सही नहीं रहेगी जहाँ हम इसको रखना चाहते हैं। पहले कोलगेट की एक ही गम टूथपेस्ट होती थी, लेकिन अभी उन्होंने 2 फ्लेवर कर दिए हैं। ये रिविटालाइज है, ये ऑरेंज लेबल वाली, और एक ग्रीन लेबल वाली भी है, डिटॉक्स वाली। लेकिन ये ऑरेंज वाली सही है, ग्रीन वाली जो है वो जिनके सेंसिटिव गम है उनके लिए ग्रीन वाली सही नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत ही सेंसिटिव गम है। तो हमें पहले इसका फ़र्क नहीं पता चलता था कि कौन सी सही है, तो ग्रीन पहले यूज़ की तो वो सही नहीं है। ये ऑरेंज वाली जो है, जो रिविटालाइज है, ये वाली सही है, डिटॉक्स वाली सही नहीं है। मतलब जिनके सेंसिटिव गम्स हैं उनके लिए रिविटालाइज वाली ही सही रहेगी। पहले हम कारपेट देखने गए, बेड देखने गए, फिर शॉपिंग की और मेरा जी चाह रहा था बैंगन के पकोड़े खाने को। तो बैंगन तकरीबन 1-2 दिन से ला कर रखे भी थे, तो मैंने कहा अभी मैंने चाय के साथ ना बैंगन के पकोड़े खाने हैं, फिर ही कोई काम करूँगी। और यहाँ पर मैं उसी का मसाला बना रही हूँ। बेसन लिया है हस्बे ज़रूरत, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाली है, ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है और गार्लिक पाउडर डाला है। और उसकी एक स्मूथ सी पेस्ट सी बना लेनी है, बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो, क्योंकि बैंगन जो है इसमें डिप नहीं करने, सारे बैंगन इसमें डालकर बस कोट ही करने हैं। और ये 2 बैंगन हैं, और बैंगन हो या गोभी के पकोड़े हो, उसके ऊपर थोड़ी सी नमक और मिर्च लाजमी छिड़कनी चाहिए, वरना वो फीके ही रहते हैं।
और जो बेसन की पेस्ट तैयार की थी, सारे बैंगन उसमें डाल के इस तरह से उसको मिक्स सा कर लेना है। एक एक बैंगन जो है वो बेसन में डिप करके फ्राई नहीं करना। और ये फ्रायर में ही फ्राई किए हैं। पता नहीं फ्रायर का जो ऑयल का कलर है वो इतना डार्क क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि इतना डार्क है नहीं। और इस तरह फ्रायर में कोई भी चीज़ फ्राई करने से ना उसके छींटे बहुत कम उड़ते हैं, जबकि कढ़ाई में फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो स्प्लैश करता है। इवन मैं जो मसाला फ्राइज़ भी बनाती हूँ वो भी इस तरह फ्रायर में ही बना लेती हूँ, तो वो थोड़ा चूल्हे की बचत हो जाती है। और ये हमारा दोपहर का खाना है। बैंगन और थोड़े से साथ आलू भी हमने फ्राई कर लिए, क्योंकि बेसन थोड़ा बच गया था, तो एक पोटैटो जो है वो भी फ्राई कर लिया। और ये खाकर फिर भूख ही नहीं रही कि दोपहर का खाना खाया जाता, तो ये हमारा दोपहर का खाना ही है। पता नहीं कहाँ से मेरे बच्चों को ये पैनकेक खाने का शौक चढ़ गया है। पहले बिल्कुल नहीं खाते थे ना। पहले पहले अगर कभी मैं लाती भी थी तो एक आधा खा लेना, तो बाकी जो है इस तरह मैं बर्ड्स को डाल देती थी। लेकिन अभी ये इतने पैनकेक खाना शुरू हो गए हैं सभी। मेरे हस्बैंड भी इतने शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे इतने पैनकेक पसंद नहीं हैं। और इस तरह चॉकलेट लगा कर ही ये ज़्यादातर खाते हैं। और बुरहान ने इसकी उल्टी साइड पर चॉकलेट लगा दी, तो वो सारा जो है उतरना ही शुरू हो गया। ये काफ़ी ओवर साइज शर्ट है जो बुरहान ने पहनी हुई है। ये इसको मैं पहनने नहीं देती क्योंकि ये इसके साइज़ की है नहीं, लेकिन इसको ये इतनी पसंद है, ये घर में ना यही पहन के फिरता रहता है। और इस तरह पकोड़े हों या ठंडा पराठा है या ठंडे पकोड़े हैं, तो इस तरह तवे पर उनको गरम तवे पर गरम कर लें तो वो ताज़ा और क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर माइक्रोवेव में गरम करेंगे तो वो ऑयल उनके अंदर जज़ब हो जाता है, तो वो खाकर काफ़ी भारीपन होता है। इस तरह से वो क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए ऑयल सारा इसका फिर से निकल आया। पिछले साल आई थिंक हमने मूंगरे पकाए ही नहीं, तो मैं पाकिस्तानी शॉप पर गई थी, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो मूंगरे ही यहाँ से उठा लिए जाएं। तो वो ला के तोड़ के धो के मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं कि फिर किसी दिन इनको मैं पका लूँगी। पहले इस तरह पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप पर महीने में 2-3 दफ़ा चक्कर लग ही जाता था, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से जो है मेरा जाना ही नहीं हो रहा। तो कोई भी चीज़ इस तरह मंगवानी होती है तो मैं अपने हस्बैंड से ही मंगवा लेती हूँ। यहाँ पर मेरे फ्रीज़र में बोन्स पड़ी हुई थी, तो वो खाई ही नहीं जा रही, क्योंकि मैं उसके राइस पका लूँ तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। तो लास्ट वीक भी मैंने इसी तरह उसका सालन बना लिया। और दाल में डालकर बोन्स बड़ी ही मज़े की बनती हैं। और ये दाल मैंने पहले भी पकाई हुई है, इसकी रेसिपी का लिंक मैं शेयर भी कर दूंगी। और ये बहुत ही मज़े की दाल बनी। और सिंपली इसको यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। अभी जैसा कि मैं अपने कुछ व्लॉग से डीप क्लीनिंग की रट ही कहूँगी लगाई हुई है, तो अभी साथ साथ ही मैं सारे काम करती जा रही हूँ। अभी ये जो नमक मिर्च हल्दी की खाली जार थे ये खाली हुए हैं, तो इनको मैंने धोकर रख दिया। जब सूख जाएंगे तो फिर इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी जो है वो डालकर रख दूंगी। तो इसी तरह से जो जो भी इस तरह के काम करने वाले हैं वो मैं साथ साथ ही करती जा रही हूँ। ये नहीं है कि मैं एक कमरे में जाऊंगी फिर ही उसकी सारी सफाई करके वहाँ से रुखसत लूँगी, ऐसा नहीं है। किचन में जो है वो सारा किचन में होती हूँ तो मैं किचन की डीप क्लीनिंग के काम करना शुरू कर देती हूँ। अपस्टेयर होती हूँ तो उधर की चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ।
जैसा कि मैंने बताया कि हमने कारपेट डलवाना है, तो उसी लिहाज से काम जो है वो मुझे फ्लोर का बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा कि दीवारें छतें झाड़नी हैं, कर्टन बोर्ड साफ़ करने हैं, डोर के फ्रेम साफ़ करने हैं। तो फ्लोर जो है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमने चेंज करवा देना है। और ऑलमोस्ट हमें कारपेट बिलाहर कोई पसंद आ ही गया है। डिफरेंट शॉप पर पता कर कर के हमें ना कारपेट कोई पसंद आ गया है, तो अभी उसकी मेजरमेंट लेने आएंगे। घर के जो भी साइज़ हैं हमने अपने अंदाजे से ही लिखा था, लेकिन जो कारपेट डालते हैं शॉप वाले, तो उनका अपना हिसाब होता है कि वो किस तरह से मेजर करते हैं। तो वो होपफुली नेक्स्ट वीक आएंगे, तो फिर जो है इंशाल्लाह जल्द ही हमारा कारपेट जो है डल जाएगा। तो उससे पहले पहले मैं सारी सफाई कर देना चाहती हूँ, ताकि ये ना हो कि कारपेट डालने के बाद मैं कोई काम नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी फ्लोर चेंज होना है, तो जो भी डस्ट वगैरह है इस फ्लोर पर गिर जाए, नए कारपेट पर कुछ भी ना गिरे। मतलब जो दीवारें झाड़नी हैं, जो छतें झाड़नी हैं, जो कर्टन बोर्ड सारे साफ़ करने हैं, वो अभी-अभी हो जाएँ। ये नहीं है कि कारपेट डलवाने के बाद, या सारे घर में कारपेट डलवाएँगे लेकिन किचन में, लॉबी में या वॉशरूम या बाथरूम में वाइनल डलवाई जाएगी। तो वो उसके बाद सफाइयाँ नहीं करूँगी, तो काम जो है ज़रा मेरा जल्दी से सिमट जाएगा। बुरहान के बैग में पानी गिर गया, तो थोड़ा वेट सा हो गया उसका बैग ना, तो उसने कहा अभी इसको साफ़ करें। तो मैंने कहा इजी काम है, इसको मैं धो देती हूँ, इस तरह जो है तुम्हारा बैग साफ़ भी हो जाएगा। और बैग सम टाइम मैं इस तरह बच्चों के धो भी देती हूँ कुछ एक महीनों के बाद ना। तो इस तरह बैग जो है, क्योंकि ये वॉशेबल होते हैं और आसानी से धुल भी जाते हैं। वीकेंड पर बहुत ही खूबसूरत वेदर रहा, और ऐसे वेदर में बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि हमें गार्डन लेकर जाया जाए। तो अभी सैटरडे संडे जो है हम बच्चों को गार्डन लेके गए, और गार्डन में जाके ऐसा जी चाहता है कि हम खुद भी ना दौड़े लगानी शुरू कर दें। तो मैंने कहा ये काम करना चाहिए कि घर पर तो हमसे एक्सरसाइज होती ही नहीं है ना, कि हालांकि ट्रेडमिल भी है लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकलता। तो इस तरह गार्डन में जाकर तो आपकी एक्सरसाइज हो सकती है। और तकरीबन 1.5 घंटा हम गार्डन में रहे। दो सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, धूप भी महसूस होती थी लेकिन ठंड भी थी। वेदर थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन अभी जो ठंडक है वो अभी बरकरार ही है। और बच्चों को साइकिल चलाने का बहुत शौक़ होता है, तो बच्चों को फिर वीकेंड पर हम बाग में लेकर गए। ईमान का स्कूल थोड़ा दूर ही है, और वो उसी रास्ते से आती है। ये जर्मन डोनर उसके रास्ते में ही पड़ता है। तो वो कुछ दिन से कह रही थी कि मैंने जर्मन डोनर खाना है, तो मैंने कहा तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है घर आते वक्त, तो वहाँ बैठ के खा लेना। कहती नहीं, मैंने वहाँ बैठ कर नहीं खाना, मैंने घर ला के सबके साथ खाना है। तो फिर वीकेंड पर ईमान अपने डैडी के साथ गई और ये सबके लिए जर्मन डोनर लेकर आई। उम्मीद है आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।